Hello and hi to all, welcome to our YouTube channel. Today, we understand about the murder mystery of Raja Raghuvanshi. I'm sure you've heard the news. एक खूबसूरत हनीमून कैसे एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री में बदल गया। शादी प्यार और भरोसे का वादा होती है। राजा रघुवंशी और सोनम के लिए इंदौर में उनकी शादी एक नई जॉयफुल शुरुआत थी। उनके परिवारों ने सेलिब्रेट किया और कपल मेघालय में हनीमून के लिए निकल पड़े, जो एक बहुत ही सुंदर जगह है। लेकिन उन मुस्कुराहटों के पीछे एक गहरा राज पल रहा था। राजा को लगा था कि यह ट्रिप उनके एक साथ जीवन की शुरुआत होगी। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि इस जगह को एक बहुत ही बुरे मकसद के लिए चुना गया था। 11 मई 2025 को उनकी शादी हुई। 20 मई तक वे मेघालय में थे, घूमने के लिए तैयार। लेकिन सोनम के लिए यह एक रोमांटिक एस्केप नहीं था, यह एक खौफनाक प्लान का आखिरी हिस्सा था। उसने एक धोखे का प्लान बनाया था जो एक सेलिब्रेशन को ट्रेजेडी में बदल देगा। यह एक ऐसी कहानी है जहां प्यार एक नकाब था और बुराई एक जाने पहचाने चेहरे में थी। जैसे जैसे हम उनकी जर्नी को देखते हैं, हमें पता चलता है कि कैसे एक हनीमून एक शॉकिंग क्राइम का स्टेज बन गया। मेघालय की खूबसूरती जल्द ही एक नाइटमेयर देखने वाली थी। शादी के सिंबल्स ही वो क्लूज बन गए जिनसे धोखे का एक जाल खुल गया। जो एक वादे से शुरू हुआ था, वह एक ब्रूटल बिट्रेयल में खत्म हुआ। ये मेघालय हनीमून मर्डर है। राजा और सोनम 22 मई को मेघालय के सोहरा पहुंचे, आम टूरिस्ट्स की तरह। उन्होंने अपना सूटकेस एक होमस्टे पर रखा और नॉनग्रिएट के लिए ट्रैक किया, जो अपने लिविंग रूट ब्रिजेस के लिए फेमस है। गांव में एक रात रुकने के बाद वे वापस आए, एक रेंटेड स्कूटर लिया और वेसोदोंग फॉल्स के लिए निकल पड़े। फॉल्स, एक शांत 3 टियर्ड वंडर, को एक जानलेवा मकसद के लिए चुना गया था। ऊपर से वे एक हैप्पी कपल थे, लेकिन सोनम राजा को उसकी मौत की तरफ ले जा रही थी। राजा को पता नहीं था कि कुछ लोग उनके पीछे लगे थे, जिन्हें एक टेरिबल टास्क के लिए रखा गया था। सोनम का दिल किसी और का था, उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा का। एक साथ उन्होंने राजा को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए हटाने का प्लान बनाया। हनीमून एक सोची समझी हत्या का बहाना था। लैंडस्केप की खूबसूरती उस हॉरर को छिपा रही थी जो होने वाला था। राजा की आखिरी जर्नी एक प्यार करने वाली पत्नी के साथ नहीं, बल्कि अपनी धोखेबाज के साथ थी। हत्या के लिए स्टेज तैयार था। वेसोदोंग फॉल्स पर प्लान शुरू हो गया। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने राजा का सामना किया। सोनम ने कथित तौर पर अपने पति की हत्या होते देखी। राजा, जिसकी शादी को सिर्फ 12 दिन हुए थे, को बेरहमी से मार दिया गया। उसकी लाश एक गॉर्ज में फेंक दी गई, जो विल्डरनेस में छिपी हुई थी। सोनम और किलर्स गायब हो गए, कोई सबूत नहीं छोड़ा। कई दिनों तक कपल गायब था। उनके परिवार बेचैन हो गए। मेघालय से साइलेंस नेटवर्क इशू नहीं था, यह एक क्राइम का साइलेंस था। पुलिस को घने इलाके में एक मुश्किल सर्च का सामना करना पड़ा। कोई सबूत न होने के कारण इसे मिसिंग पर्संस केस माना गया। 10 दिन बाद 2 जून को राजा की लाश मिली। केस मिसिंग पर्संस से मर्डर में बदल गया। सवाल, सोनम कहां थी? उसका गायब होना पहला बड़ा रेड फ्लैग था। इन्वेस्टिगेशन का फोकस बदल गया। सोनम अब विक्टिम नहीं, बल्कि सस्पेक्ट थी। धोखा किसी ने सोचा भी नहीं था, उससे कहीं ज्यादा गहरा था। पुलिस ने कपल के कदमों का पीछा किया। सोहरा होमस्टे वापस गए। वहां उन्हें सोनम का मंगलसूत्र और रिंग सूटकेस में पड़ा मिला। एक न्यूलीवेड के लिए इन सिंबल्स को छोड़ना अनथिंकेबल था। इस क्लू ने इन्वेस्टिगेशन को बदल दिया। सोनम प्राइम सस्पेक्ट बन गई। मंगलसूत्र, जो कमिटमेंट का सिंबल था, अब प्रीमेडिटेशन की तरफ इशारा कर रहा था। सोनम ने क्राइम से पहले ही अपनी शादी को सिंबॉलिकली खत्म कर दिया था। सबूत साफ थे, यह कोई एक्सीडेंट या रैंडम एक्ट नहीं था। पुलिस ने एक मैनहंट शुरू की, एक फ्यूजिटिव की तलाश में, न कि एक ग्रीविंग विडो की। फेंका हुआ मंगलसूत्र बिट्रेयल का साइलेंट विटनेस बन गया। इन्वेस्टिगेशन की अब एक डायरेक्शन थी और एक सस्पेक्ट भी। जाल कसता जा रहा था। सोनम को सस्पेक्ट के रूप में आइडेंटिफाई करने के बाद एक नेशन वाइड मैनहंट शुरू हुई। 9 जून को उसने गाजीपुर के एक ढाबा में सरेंडर कर दिया, जो क्राइम सीन से 1200 किलोमीटर से ज्यादा दूर था। उसकी गिरफ्तारी ने पूरी कंस्पिरेसी को उजागर कर दिया। सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा और 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के साथ मिलकर साजिश की थी। मकसद एक साथ रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। सभी 5 को गिरफ्तार कर न्याय के लिए मेघालय लाया गया। कोर्ट ने उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया क्योंकि इन्वेस्टिगेशन गहरी होती जा रही थी। यह केस भरोसे के साथ हुए धोखे की एक चिलिंग रिमाइंडर है। मंगलसूत्र,
जो कभी प्यार का सिंबल था, क्राइम को सुलझाने की की बन गया। राजा के लिए न्याय अब आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सच्चाई सामने आ रही है। सवाल अभी भी जिंदा है, लेकिन सवालों के जवाब अभी भी बंद। क्या आपको लगता है कि राजा रघुवंशी मर्डर केस में कोई और ट्रैक्टर भी अभी छुपा है? कमेंट करें। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस जाननी है तो सब्सक्राइब करें रुद्रा टॉक्स को।